राजस्थान की राजनीति में नित नए सियासी दांवपेच खेले जा रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने सचिन पायलट को जवाब देने के लिए एक ऐसा बयान दे डाला जिससे उनके खुद के ही मंत्री खफा हो चले हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। ये तो ठीक वैसा ही हो गया कि अगर आप दूसरों के लिए खड्डा खोद रहे हैं तो संभल कर खोदिए, आपको भी चलना है, क्योंकि जरा सी असावधानी आपने बरती तो आप भी उस खड्डे में गिर सकते हैं। और उन्होंने भी ऐसा ही काम कर डाला है। अब उन्होंने कौन सी आफत मोल ले ली है ये अंदाजा उनको भी नहीं है। शायद करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। आपने वो जरूर सुना होगा कि आप कोई भी एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन जरूर होगा। ये जरूर ध्यान में रखकर ही आपको काम करना चाहिए ना। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधायकों की खरीद फरोख्त का राग पहले भी अलापा है, लेकिन अब तो सिचुएशन बिल्कुल अलग है साहब। अब मानेसर गए हुए विधायकों में से कुछ तो आपके मंत्रिमंडल में ही बैठे हैं, कम से कम किसी और की नहीं तो उनकी ही इज्जत का ख्याल रख लिया होता। सचिन पायलट को जवाब देने के चक्कर में आप खुद ही फंस गए हैं और अब उनके बयान से खफा होकर उन मंत्रियों ने रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं। मैं आपको दिखाने वाली हूं कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा का वो वीडियो जिसमें वो साफ साफ कहते हुए और सुनाई दे रहे हैं, बेहद आहत भी हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बड़ी बड़ी बातें तक इस वीडियो में बोल डाली हैं। मुरारी का कहना है कि सोने की कभी जंग नहीं लगती, ये आपको सोचना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भाजपा से पैसे लेने के आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा से 1 रुपया भी हमने नहीं लिया है और ना ही मानेसर के दौरान किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बहुत दुखी होते हुए कहा कि जिस तरीके से हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि वो बहुत ही गलत है। हम ही जानते हैं कि हमने किसी से भी पैसा नहीं लिया है, लेकिन इस तरीके से सबके सामने इल्जाम लगाना बहुत बहुत गलत किया गया है। आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। हम ये जानते हैं, वो भी जानते हैं कि जब पिछली बार हम बीएसपी से कांग्रेस में आए थे उस टाइम हमको उन्होंने कितना पैसा दिए, हम ये पूछना चाहते हैं। उस टाइम वो कहते थे कि ये बहुत ईमानदार एमएलए है। जब उस टाइम ईमानदार थे तो आज हम चोर कैसे हो गए? हम उन लोगों में से, हमको कोई खरीद नहीं सकता, हम 100 करोड़ में बिक नहीं सकते। हम केवल हमारे स्वाभिमान के लिए जिस तरह से 1.5 साल से हमारे साथ में पेश आ रहे हैं, यदि वो चाहते हैं कांग्रेस एक रहे, कांग्रेस मजबूत रहे, तो क्यों नहीं वो सोनिया गांधी की तरह त्याग कर दें ताकि हम सारे लोग एकजुट हो जाएं, राजस्थान कांग्रेस मजबूत हो जाए। वो केवल भ्रम फैला करके और बदनाम करके जनता चाहेगी तो हम विधायक बनेंगे, जनता चाहेगी तो विधायक नहीं बनेंगे। उन्होंने आज जो हमको नोटिस दिए, हम उस नोटिस की परवाह नहीं करते। हम उनके भरोसे विधायक बन के नहीं आए। हमने कांग्रेस को मजबूत किया, कांग्रेस को हमने जिताया, हमने पूरे राजस्थान से विधायक भेजे। वो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें कि ये विधायक डर जाएंगे, हम डरने वाले नहीं है। इसी के साथ उन्होंने जादूगर की जादूगिरी पर भी बोलते हुए कहा कि जादूगर का तो काम ही होता है जनता को भ्रमित करना, और वही काम आपने भी किया है। जादूगर जनता को दिखाता कुछ और है और करता कुछ और ही है, और यही किया है मुख्यमंत्री जी ने। जरा आप भी सुने। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जिस तरह से आज हम सब विधायकों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, उससे हमें बड़ा दुख हुआ, बड़ा खेद हुआ है। हम इस बात को मान गए कि वो वास्तव में जादूगर हैं। जादूगर जनता के सामने सत्य और होती है, जनता को भ्रमित करने में माहिर होता है, वो जनता को और दिखा देता है, वास्तविकता और होती है। उसी तरह से उन्होंने आज हमारे साथ में किया है। और सबसे बड़ा सवाल जो उन्होंने यहां पर उठाया वो ये था कि जब भी हम लोगों को बीएसपी से लाया गया था तब कितने पैसे दिए गए थे, ये भी तो आपको बताना चाहिए था। आपने सबके सामने ये भी सवाल हम खड़े करते हैं क्योंकि गहलोत जी बाड़ेबंदी करने में भी सबसे ज्यादा अव्वल माने जाते हैं। किस तरीके से गठजोड़ करना है उसमें भी वो अव्वल माने जाते हैं। तो अब आप ही बताइए ना कि पैसे किस किस को दिए हैं। 2 सवाल मैं यहां पर उठाना चाहूंगी। आपने जिनको जैसलमेर रोका था, फिर पैसे से रोकने वाला सवाल तो उन पर भी बनता है ना, और जिन निर्दलियों को शामिल किया गया था, क्या उन पर यह सवाल नहीं उठ सकता? इन सवालों का जवाब क्यों नहीं देते आप? मुरारी लाल मीणा की बात करें तो उन्होंने भी इसका करारा जवाब देते हुए कहा कि उस समय हम ईमानदार थे और अब हमें चोर बना दिया गया। क्या हम उन लोगों में से हैं? हमको कोई खरीद नहीं सकता है। हमारे बीच कुछ मुद्दे थे जिन पर हमारी सुनवाई ही नहीं की जाती थी, इसलिए हम सचिन पायलट का साथ देने दिल्ली गए। अगर हमारे मुद्दों को सुन लिया जाता, कार्यवाही कर ली जाती तो ये नौबत ही नहीं आती।
आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। पूरी राजस्थान ने पूरा मतदान उनके पक्ष में किया था, कांग्रेस के पक्ष में किया था। जबरदस्त सीट आई थी, हमारी कुछ बातें थी, दौसा में पानी की बातें थी, एसटीसी बैकलॉग बातें थी, एक राज्यसभा सदस्य की बातें थी, उन्होंने कोई बात सुनी नहीं। इन सब बातों से दुखी होकर के हम सचिन पायलट के नेतृत्व में दिल्ली आए थे। मीणा ने सबके सामने बोलते हुए कहा कि गहलोत जी को अब त्यागपत्र दे देना चाहिए, जिससे हम सब एक हो जाएं। यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें अंदेशा है कि जब तक इनके हाथ में कमान रहेगी तब तक कांग्रेस एक नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ होगा तो दिखावा होगा। और 100 बात की एक बात कह दें, गहलोत जी ने ये पैसे लेने का आरोप लगाकर खुद की ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि खुद के पास ही गृह मंत्री के सारे अधिकार होने के बावजूद अगर उन्हें यह सब पता था तो सबसे बड़ा सवाल जो यहां पर खड़ा होता है वो ये है कि क्यों उन्होंने अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की थी। और अगर आपको पता था कि इन्होंने पैसे लिए हैं तो भी उन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह देना, ये सब कुछ जानते हुए भी क्यों किया गया ऐसा, ये बात किसी के भी गले से नहीं उतरने वाली। क्या सच्चाई है, क्या दिखावा है, क्या झूठ है, ये सब अंदर खाने की बात है। लेकिन एक बात तय है, जिन विधायकों का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते, ये वही विधायक हैं जो आपकी सरकार को बैकफुट पर ले जाने की ताकत तक रखते हैं। और वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ ये विधायक और मंत्री भी अपने हाथ पीछे खींच लेंगे। कैसे लगे आपको हमारी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है वो लिखना ना भूलेगा। और ऐसे ही और विश्लेषण की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सॉल्यूशन है मिशे मीडिया सॉल्यूशन। क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे। मिशे मीडिया सॉल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशे मीडिया सॉल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता, बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो या फिर करवाना हो अपने YouTube चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशे मीडिया सॉल्यूशंस। इनके अलावा मिशे मीडिया सॉल्यूशंस आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशे मीडिया सॉल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी, आज ही विजिट कीजिए www.mishemediasolutions.com पर या फिर कॉल करें 9549700549।